क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल किया था। मैंने आपसे कहा था कि अगले क्लास में और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट is x is equal to 3t square minus t cube, 3t square minus t cube. Calculate the time, calculate the time at which the acceleration becomes equal to 0. Acceleration becomes 0. आपको यह सवाल सॉल्व करना है और बताना है कि क्या टाइम है जिस पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिस पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको फंक्शन दे दिया गया है, ये आपको फंक्शन दिया है। आपसे कह रहा बताओ क्या टाइम होगा जिस पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा डेरिवेशन अच्छे से किए है ये बच्चे। कैसे सॉल्व होगा, आप इसको क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी फंक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, dx बाई dt के बराबर। dx d ऑफ x मतलब 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई dt। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वेलोसिटी का फंक्शन क्या निकल के आएगा, 6t माइनस 3t स्क्वायर आएगा। देखिए तो इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो यही आएगा ना, 6t माइनस 3t स्क्वायर। ये कौन सा फंक्शन आ गया, ये कौन सा फंक्शन आया, ये आ गया v इज इक्वल टू 60 माइनस 3t स्क्वायर। और कोई जिसको नहीं आ रहा है, कौन कौन भूल गया डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल टूल में पढ़ाया गया था, याद है पूरे अच्छे से। देखिए जो लोग भूल गए हैं, रिवाइज करना इसीलिए बहुत जरूरी होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी ऑफ 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। उत्तम, देखो तुम भी नहीं जानते हो ये। अब देखिए इन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है dx के पावर n बाई dx इज इक्वल टू n टाइम x के पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है और डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यह जाएगा 3t स्क्वायर बाई dt माइनस साइन d ऑफ t क्यूब बाई dt। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, t स्क्वायर बाई dt माइनस यहां पे तो डायरेक्टली t क्यूब बाई dt ही लिखा हुआ है। 3 को एज इट इज छोड़ दीजिए। अब इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए तो ये 2 बाहर आ जाएगा और t में 2 माइनस 1 तो ये 1 बच जाएगा, माइनस 3 सामने आ जाएगा और ये एक कम हो जाएगा यानी t स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 6t माइनस 3t स्क्वायर और यही क्या आ गया, वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। पिछले पेज पर भी मैंने यही निकाला था, वेलोसिटी इज इक्वल टू 6t माइनस 3t स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन है। मैथमेटिकल टूल एक बार बीच में रिवाइज करते रहिए, पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आपके लिए, बीच बीच में उसको पढ़ते रहिए कभी कभी। वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 माइनस 3t स्क्वायर। हम लोग को एक्सेलरेशन के बारे में जानना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt।
तो फिर इसको एक बार और क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का फंक्शन आएगा 6 माइनस 60। मैंने डायरेक्ट कर दिया, अब उतना लंबा चौड़ा स्टेप में नहीं जा रहे हैं, ये आ गया। उसने कहा है वो टाइम निकालो जिस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो द टाइम एट विच a becomes equal to what, 0। a को 0 कर दीजिए, यानी 6 minus 60 is equal to how much, 0। that is 6 is equal to how much, 60 and t is equal to how much, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में बॉडी का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही आपका क्या है इस सवाल का आंसर है। यही दिन के लिए हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़े, कुछ दिन मतलब और कुछ एक आध टाइम पे। अब एक्सेलरेशन का फंक्शन अगर हमको दिया रहेगा और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो उसको 2 बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वो भी टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो ये कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2।